Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 20.1. Question number 1. Use discriminate. Find the nature of the roots of the following quadratic equation. Quadratic equation हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसके अंदर x सबसे बड़ी पावर जो है हमारे पास वो स्क्वायर होगा, मीन्स 2 होगी. x की पावर 2 होनी चाहिए. ये अगर डेल्टा से शो करते हैं और ये इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के. डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू हमारे पास टी से भी शो कर लें आप. इक्वल हो 0 के 4 कंडीशंस इसमें होंगी. इक्वल होगी 0 के, या फिर डेल्टा ए डी इक्वल हो ग्रेटर देन होगा 0 के, या फिर डेल्टा लेस देन होगा 0 के. और फोर्थ कंडीशन ये है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो. अब हम यहाँ से मालूम करते हैं और फिर इसको बताते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स इसकी क्या है. एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा उसे हम लेते हैं ए के इक्वल. ए इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है इसके साथ तो 1 होगा. और एक्स के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा वो होगा हमारे पास बी. 5 है तो बी 5 के इक्वल होगा. अब जो कांस्टेंट है वो होगा सी. कांस्टेंट है -6, तो ये हमने तीनों वैल्यूज ले ली. अब हमारे पास फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो हम b में वैल्यू रखेंगे 5 का स्क्वायर है -4 फॉर्मूले का. ए हमारे पास 1 है और सी है माइनस का 6. 5 से 25 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे. 4 1 4 और 4 6 24 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 49. अब देखें ये परफेक्ट स्क्वायर है. अगर हम 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें या 7 का स्क्वायर लें तो ये हमारे पास होगा परफेक्ट स्क्वायर. अब ये बड़ा है 0 से, ठीक है, तो ग्रेटर देन के साइन लिख रहे हैं हम. अब जब 0 से बड़ा हो तो फिर वो हमारे पास होगा रूट होगा उसका रियल और रैशनल एंड अनइक्वल. अब हम करते हैं इसका पार्ट 2. पार्ट 2 में हमें इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x. अब देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर इस साइड पर है और 6x इस साइड पर है, तो हम इसे एक्स स्क्वायर को यहीं पर रहने देते हैं, 6x को इस साइड पर ले आते हैं तो ये माइनस का 6x हो जाएगा और इज इक्वल टू 0. इसको इक्वेशन के फॉर्म में ले आए, अरेंज कर लिया. और अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं डिस्क्रिमिनेंट का. ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac. यहाँ पर लिख लेते हैं ए है, ए होगा हमारे पास 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 1 है कोफिशिएंट. एक्स के साथ माइनस का 6 है तो ये होगा हमारे पास बी. और यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट नहीं है तो हम सी की वैल्यू क्या लिखेंगे 0. अब बी की जगह पर हम लिखेंगे -6
इसका स्क्वायर -4, ए की जगह पर आएगा 1 और सी है हमारे पास 0। 6 6 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस का 36 आएगा। -4 1 ज़ा 4 और 4 0 ज़ा 0, तो ये 36 ही रहेगा। अब ये 36 ग्रेटर है 0 से, और ये 6 का परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो हम इसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर और ग्रेटर देन 0। तो सेम ही आ रहा है जैसे हमारा फर्स्ट वाला आया था। ये भी रूट इसके होंगे, रूट्स आर रियल होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब नंबर 3 कर लेते हैं। नंबर 3 है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x। इसमें भी पहले इसे अरेंज कर लेते हैं। 2x स्क्वायर ये साइड पर आ जाएगा तो माइनस का 6x, प्लस का 8 इसी साइड पर है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से वैल्यूज़ ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए की वैल्यू होती है कोएफिशिएंट ए, और एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा बी -6, और सी यहाँ पर होगा कांस्टेंट 8। अब बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर है हमारे पास माइनस का 6 -4, ए है 2 और सी है 8। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 6 से 36, -4 2 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64। 64 में से 36 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 28। अब ये -28 है तो ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 होगा तो रूट्स आर अनइक्वल हैं, ऐसे हम कहेंगे कम्प्लेक्स हैं और इमेजिनरी हैं। अब कहते हैं नंबर 4। नंबर 4 इक्वेशन है हमारे पास 1 + 6x + 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे अरेंज कर लेते हैं। 9x स्क्वायर + 6x + 1, क्योंकि ये सारे इस इक्वल टू के इस साइड पर ही हैं, हमने सिर्फ उनकी जगह चेंज की है, इसको दूसरी साइड पर नहीं लेके गए, इसलिए साइन चेंज नहीं होगी। इस एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो ए के इक्वल है और वो है 9। एक्स के साथ जो होगा वो बी होगा 6 और कांस्टेंट सी। बी स्क्वायर -4ac, बी है हमारे पास 6, इसका स्क्वायर -4, ए है 9 और सी है 1। 6 6 से 36, -4 9 से 36। 36 में से 36 माइनस करेंगे 0, तो ये हमारे पास आएगा, ये इक्वल आ गया है 0 के, तो ये होगा रूट्स आर इक्वल और रियल। अब है नंबर 5। नंबर 5 में है 24x स्क्वायर + 12x + 36 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 24 ए की वैल्यू,
बी हमारे पास आएगा 12 और सी आएगा 36। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी है 12, इसका स्क्वायर माइनस 4, ए है 24 और सी है 36। 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 144, माइनस इनको मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर से तो ये हमारे पास आएगा 3456। माइनस करेंगे, माइनस का नंबर बड़ा है, साइन माइनस की आएगी और माइनस करने से आ रहा है 3312। और ये लेस देन है 0 से, तो रूट्स इसके होंगे कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। अब है नंबर 6। नंबर 6 है x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा लेकिन ये इस तरह से होगा। इसे अरेंज कर लेते हैं पहले। अच्छा, हमें एक्स स्क्वायर हम कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव ही रहे, तो इसको हम इस साइड पर ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर इसको साइड पर लेके आएंगे तो ये माइनस का एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। अब इसके साथ क्या कोफिशिएंट है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस के साइन है तो -1 आएगा यहाँ पर, और c इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट नंबर। अब है डेल्टा b स्क्वायर माइनस 4ac। b है हमारे पास -1 का स्क्वायर माइनस 4, a है 1 और c है 1। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 1 सा 1, माइनस का 4 1 सा 4, माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। अब ये हमारे पास वैल्यू आ रही है लेस देन 0, तो ये भी हमारे पास रूट होगा इसका कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है। इसे अरेंज कर लेते हैं पहले। 3x स्क्वायर ये साइड पर लेके आएंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास है 3, b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू 6। b स्क्वायर -4ac। b का स्क्वायर होगा -5 का स्क्वायर -4, a है 3 और c है 6। 5 5 से 25, माइनस माइनस प्लस का 25 आएगा, माइनस 4 3 से 12 और 12 6 से 72, तो हमारे पास माइनस का 47 आ जाएगा जो लेस देन है 0 से। तो ये होगा रूट्स आर इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। और 8 है। अब यहाँ पे है 3x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स वाली टर्म नहीं है हमारे पास, a इक्वल होगा 3 के, b इक्वल होगा, वो टर्म नहीं है तो b को हम 0 के इक्वल ले लेंगे, और कांस्टेंट है हमारे पास 9 तो वो इक्वल होगा c के। फॉर्मूला है b स्क्वायर -4ac, b है 0, 0 का स्क्वायर -4, a है 3 और c है 9। स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, -4
फोर थ्री से 12 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 108, तो माइनस का 108 आएगा, लेस देन 0 है, इसलिए रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी।